साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र और आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पिट परीक्षा के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मुझे लग रहा है 4-5 टॉपिक ऐसे हम करा चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब जो है ये जो वीडियो समर्पित है नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य को इस पर बना हुआ है। इसके पहले मूल अधिकार के मूल अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो बना दिया था। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है। तो हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमने, तत्व जो है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है। तो हो सकता है हमने चूक बोल के टाइप किया है ये मैटर, तो हो सकता है कहीं पर ऐसा गलत लिख गया हो। और निर्देशक नहीं, निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, शुद्ध वर्तनी यही है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी वर्तनी आपको गलत दिखती है यहाँ पर तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। वास्तव में आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो सिलेबस है उसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल अलग से दिए हुए हैं। तो इस परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आपको आवश्यक है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद कितने तक, अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं और 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको बिल्कुल एक एक आर्टिकल कंठस्थ हो कि किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनने वाले हैं। 5 अंक की राज्य व्यवस्था आनी है, उसमें 2 प्रश्न तो यहीं से आएंगे कि किस आर्टिकल से, या पूछा जा सकता है, मिलान करने को आ सकता है, इस प्रकार से। तो आपको आता होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग बताइए कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कहाँ पर है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना? ये प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प हैं, तो ऐसा भी विकल्प होगा जिसमें ए और बी, ये दोनों विकल्पों को जोड़ता हुआ होगा जो। ठीक है, तो दोनों में है, प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है। यदि विकल्प में खाली इनमें से कोई एक भी दिया है तो आपको वही चुनना है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। प्रश्न संख्या 5 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, ये स्टेटमेंट है वास्तव में एक, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है केटी शाह का। इस प्रकार से स्टेटमेंट आ सकते हैं। ये संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है और किसने कहा है, इस प्रकार से प्रश्न। मैंने मूल अधिकार वाले टॉपिक में भी 2-3 ऐसे स्टेटमेंट डाले हैं, आप वो भी देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने। आप लोग बताइए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने नीति निर्देशक तत्वों को की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा प्रदान की है? तो ये प्रदान की है टी कृष्णामाचारी ने, इनका नाम है टी कृष्णामाचारी। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा, अब ऐसे प्रश्न आ सकता है, ऊपर इतना लिखा होगा प्रश्न में, इसके बाद नीचे लिखा होगा न्याय द्वारा लागू कराया जा सकता है, नहीं लागू कराया जा सकता है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, हाँ या नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख नहीं, इस प्रकार से विकल्प हो सकते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए आप लोग कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है और इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसी कारण से। अब देखते हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विवरण। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या उल्लिखित है, क्या वर्णित है। अनुच्छेद 36 में है राज्य शब्द की परिभाषा। इसके अलावा राज्य शब्द की परिभाषा और भी है कहीं, मैंने बताया था मूल अधिकार वाले शब्द उसमें टॉपिक में, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अनुच्छेद 37 में क्या है, नीति, इसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 में दिया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मैंने बताया था जो उसका वाला वीडियो बनाया था संविधान की विशेषताएं वाला। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, SAR, इसका कोड भी बनाया था। एक और बनाया था ववदू। ठीक है, ये स्वतंत्रता होती है 3 प्रकार की। आप लोग बताइए ववदू का फुल फॉर्म क्या बनेगा, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं? 5 होती हैं। चलिए
अनुच्छेद 39 है राज्य स्त्री, इसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। देखिए प्रयत्न करेगा शब्द लगा हुआ है सब में, यानी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब एक अपेक्षा की जाती है राज्य से कि ऐसा करेगा। ठीक है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 41 में है राज्य यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 42 में उल्लिखित है कि राज्य प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल एवं मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। अनुच्छेद 43 में उल्लिखित है कि राज्य प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। राज्य यह भी प्रयास करेगा कि व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्टिकल 44, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये आर्टिकल 40, 44 और आर्टिकल 51, 49, 50, 51 तीनों महत्वपूर्ण है वहाँ पर। तो राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। अगला है अनुच्छेद 45, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित, यानी जो अनुच्छेद 45 है ये प्रतिस्थापित कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें द्वारा। और इसमें निर्देश दिए गए कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख करने तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 46 में क्या है? राज्य जनता के दुर्बल वर्ग को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को के शिक्षा तथा आर्थिक हितों तथा उनकी सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा। देखते हैं अगला अनुच्छेद 47, इसमें क्या है? राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं यहाँ पर अनुच्छेद हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48, 49, 50, 51 ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए चारों। देखते हैं क्या है? अनुच्छेद 48 में लिखा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल का संरक्षण करेगा एवं उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या है? इसी के कुछ उपभाग भी हैं, जैसे 48 का है एक, ठीक है, उसी प्रकार से 43 का है, 43 खा है, इस प्रकार से, तो वो हमने प्रश्न के रूप में नीचे डाल दिए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रूप के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 50, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु तो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 में क्या है? राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। तो कुल 36 से 51 तक मैंने यहाँ पर बता दिया। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 31 ग में। किसमें? अनुच्छेद 31 का तीसरा पार्ट, यानी का ख ग में। ठीक है। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का जोड़ा गया? तो ये जो बताया हमने ऊपर कि इसमें मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई है, ये 25वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई है और अनुच्छेद जोड़ा गया 31 ग। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अभी कुछ अनुच्छेद जो मूल थे वो तो मैंने बता दिए, अब इनके उपभाग भी दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे 39 ऊपर बता दिए, 39 घ यहाँ पर दिया, 43 बता दिए, 43 का यहाँ पर है, 43 ख यहाँ पर है। ठीक है। तो 39 घ में उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। किसमें है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये नीति निर्देशक तत्व में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये दिए जाने का उपबंध जो है किसमें है? क्या मूल अधिकार में है? नहीं। किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में है। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 39 घ के तहत। अगला है राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। तो यह उल्लिखित है किसमें? अनुच्छेद 43 का में, अनुच्छेद 43 का में। और ये अनुच्छेद वास्तव में बाद में जोड़े गए हैं। अगला है सहकारी समितियों के शैक्षिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दिए गए हैं? तो ये दिए गए अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख। और ये सब अनुच्छेद किस आर्टिकल से जोड़े गए? यहाँ ये भी प्रश्न मैंने डाल दिया है, किस अमेंडमेंट से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं? भाग 4 में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 च, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। कुल 4 अनुच्छेद ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है
कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। देखिए 48 में तो कुछ और है, ठीक है, लेकिन 48 का में क्या है, देखिए 48 ऊपर दिखाते पहले आपको। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, वध रोकेगा और पशुओं की नस्लों का संरक्षण करेगा। लेकिन 48 का में एक और चीज़ जोड़ दी गई, क्या, इसमें पर्यावरण के संरक्षण की भी बात की गई। उसमें खाली वन्य जीव या पशुओं का या फिर वाहक या दुधारू पशुओं की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्यजीवों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो ये किसमें, अनुच्छेद 48 का में। अगला है, किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये कहा गया है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में, ये वाद है एक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। तो ये अनुच्छेद 350 में है। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे भी हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 के बाद इसके अलावा भी संविधान में कहीं कहीं पर दिए हुए हैं। तो उन्हीं में से दो ये हैं, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार तथा विकास के लिए कार्य करें। यह है अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है। तो सब कुछ है उसमें, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गई। ये प्रश्न रिपीटेड है, आ चुका है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये मूल अधिकार में नहीं है, किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख था। तो आपको बता दें कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अब हम चूंकि वो पढ़ चुके हैं ऊपर, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों पर आते हैं। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। वहाँ पर हो सकता है दिया हो भाग 4, भाग 3, भाग 4 का, ऐसे करके। ठीक है, तो भाग 4 का जो है बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। और तो उसमें विकल्प ये भी जरूर दिया होगा कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसी विकल्प का चयन करना है, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लेकर शामिल किया गया है। तो इसे शामिल किए गए हैं रूस के, यानी इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ। इसके संविधान से लेकर भारत के संविधान में बाद में शामिल किए गए हैं, मूल संविधान में नहीं था। अगला है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस समिति की संस्तुति पर किया गया है। तो इस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, इनकी सिफारिश पर, संस्तुति पर मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। तो आपको पता होगा कि जोड़े गए थे 10, लेकिन इस समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी। लेकिन जोड़े कितने गए थे, जोड़े कुल गए थे 10। ठीक है, लेकिन अब कितने हैं वर्तमान में 11 हैं, वो आपको बताएंगे। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वास्तव में ये जो अमेंडमेंट था 42वां वाला, 42वां, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें इतने ज़्यादा प्रावधान किए गए, इतने उपबंध किए गए, इतने संशोधन किए गए हैं, इतने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं कि छोटा मोटा संविधान ये अपने आप में स्वयं है, इसीलिए इसका नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस संविधान संशोधन को या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो क्या कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अगला है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं। तो ये बाद में भाग 4 का में जोड़े गए हैं, चूंकि भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 का में क्या जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। प्रश्न संख्या 28 है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। अब देखिए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 क में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो किसमें, अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 तक तो पढ़ लिए थे हम लोग, वहाँ नीति निर्देशक तत्व थे। आप लोग बताइए अनुच्छेद 51 में कौन सा नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में है, 51 का में है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य, अगला प्रश्न बनाया मैंने, 11वां मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आप लोग बताइए, इसके पहले मैंने मूल अधिकार वाले में बताया था, आप लोग बताइए कि ये मूल कर्तव्य क्या है, इसमें क्या उल्लिखित है। ये मूल अधिकार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है इसका, यूएनओ चार्टर की किस धारा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है। तो यह है धारा 29(1) में। किस धारा में, यानी यूएनओ का जो चार्टर है मानव अधिकार के बारे में, इसमें धारा 29(a) में भी मूल अधिकारों का या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करता है ये धारा जो है। तो कुल 30 प्रश्न जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए थे यहाँ पर पूरे कराए। धन्यवाद।